बंधुओं, हमारे राष्ट्र में गाय, गंगा और गौरी, इन तीनों पर बहुत संकट है महाराज। गौ माता को घर में कब तक रखा जाता है? जब तक वो दूध दे रही है। नहीं तो कूड़ा खाने पर मजबूर हो रही है गौ माता। ये ब्रजमंडल में भी देखने को मिल रहा है। इसका मूल कारण मैं आपको बताऊं, पहले हमारी जो मैयाएं थी ना, वो स्नान करने के बाद रसोई में जाती थी, भोजन बनाती थी। बताना। लेकिन आज माताएं ऐसा नहीं कर रही हैं। सिटी की बात तो छोड़ ही दो महाराज, गांव में भी अब ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। स्नान की तो दूर दूर तक कोई बात ही मत करो, रसोई घर में बढ़ रही है। और शहर की मैं आपको क्या बताऊं, जो प्रथम रोटी गौ माता के लिए बनाई जाती थी, आज वो प्रथम रोटी पति देव के लंच बॉक्स में पैक कर दी जाती है। अब बेचारे पति देव गौ माता की रोटी को खाके और गौ माता जैसे हो गए, जैसा धर्मपत्नी जी बोल रहे हैं वैसा वैसा कर रहे हैं श्रीमान जी। सत्य है प्रभु, ये खड़े हो जाओ महाराज, सेकंड बाद में करते चुपचाप खड़े हो जाते हैं। इशारों में धर्मपत्नी बोल देगी बैठ जाओ, महाराज चुपचाप बैठ गए, साइलेंट में। मूल कारण ये भी है महाराज, जब तक श्रीमान जी उठते ही नहीं है, जब तक धर्मपत्नी जी चाय का कप लेकर के चली नहीं जाती बेडरूम में, हल्का सा चंदरिया में से मुखारबिंद निकालेंगे, अरे 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 चाय ले आई, बिस्किट भी लाई है साथ में या नहीं। धर्मपत्नी जी कहती है कि चिंकू के पापा 8 बज गए, ऑफिस का टाइम हो रहा है, चाय भी लाई हूं साथ में, बिस्किट भी लाई हूं। हमारे शास्त्र ऐसा कह रहे हैं बंधु, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उठ करके सर्वप्रथम अपने हाथों के करों के दर्शन करो, क्योंकि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अगर व्यक्ति प्रतिदिन इस मंत्र का उच्चारण करके अपना दिन प्रारंभ करता है, उसके जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, वो कभी भी चिंतित नहीं रहता, वो कभी परेशान नहीं रहता, वो कभी भी टेंशन में नहीं रहता। लेकिन देखा क्या जा रहा है, प्रभाते कर दर्शनम नहीं, प्रभाते कफ दर्शनम। और आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में संस्कार आए, संस्कार कभी नहीं आ सकते। ज्ञानियों की सभा है, ब्राह्मणों की सभा है, बुजुर्ग माता पिता यहां बैठे हुए हैं। जब पिताजी 8 बजे उठ रहे हैं तो बच्चे क्या 4 बजे उठेंगे? कभी नहीं उठेंगे। दूसरा है बंधुओं गौरी। जैसे ही मालूम होता है कि गर्भ में बेटी है, कन्या है, समाप्त कर दो इस कन्या को। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, आपके पुत्र इतना आपको क्या देते हैं जितना आपकी बेटियां आपको नहीं दे पाती? हर क्षेत्र में बेटियां आगे हैं, लेकिन फिर भी महाराज बेटे को पढ़ाया जा रहा है बहुत अच्छे से स्कूल में, बेटी के लिए कोई महाराज स्कूल ही नहीं है। ये कैसे संस्कार हो गए हमारे? उगाए जाते हैं बेटे, उग जाती हैं बेटियां, खाद पानी दिया जाता है बेटों में, लहराती हैं बेटियां। एवरेस्ट की चोटी पर ठेले जाते हैं बेटे, चढ़ जाती हैं बेटियां। सुख का स्वप्न दिखाते हैं बेटे, जीवन का यथार्थ है बेटियां।
और जीवन तो बेटों का है, इसी प्रकार गर्भ में मर जाती हैं बेटियां। मेरे माता पिता ने शायद ऐसा सोचा होता तो मैं आज यहां नहीं होती। एक अवसर, एक मौका देने की जरूरत है महाराज। जब हम ही बेटा बेटियों में भेद करने लग गए तो महाराज बेटियां पीछे हो गई। और ध्यान देना बंधुओं, बेटी उन्हीं के कुल में, उन्हीं के घर में जन्म लेती है जो बेटी पालने की हैसियत और औकात रखता है। हर किसी के यहाँ बेटी जन्म नहीं लेती। जब गर्भ में जब एक भ्रूण की हत्या की जाती है तो वो नन्ही सी अबोध बालिका ये निवेदन करती है कि मैया, इस पृथ्वी पर आने से ही पहले इस गर्भ में तू मुझे क्यों मार रही है? भैया से ज्यादा मैं पढ़ लिख जाऊंगी, तेरे घर द्वारे की रौनक बढ़ाऊंगी। तो तलिया बोलूं मैं छोटी सी गुड़िया, मोहे मत मरवावे मेरी मैया। धीरे से बोलूं ओ मेरी मैया, मोहे मत मरवावे मेरी मैया। जब तक पुत्र और पुत्रियों में भेद होता रहेगा तब तक समाज कोई तरक्की नहीं कर सकता महाराज। जितना हो सके अपनी बेटियों को आप शिक्षित करें। एजुकेशन का बड़ा महत्व है जीवन में बंधु। आगे समय ऐसा आने वाला है कि शिक्षा विहीन अगर जीवन है तो वो तो महाराज पशु तुल्य है। जब जीवन में किसी भी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं है फिर वो कैसा जीवन है महाराज? और माताओं, ये आप ही कर सकते हैं। जितना हो सके अपनी बेटियों को पढ़ाओ, बेटों के साथ साथ। तीसरा है बंधुओं, गाय, गंगा और गौरी। हमारी भारत खंड की जो नदियां हैं, गंगा यमुना आदि जो पवित्र नदियां हैं, उसमें देखने को मिलता है कि आचमन करने योग्य जल नहीं रहा है। लेकिन इस कोरोना काल में एक बड़ी बात हुई है, नदियां बहुत स्वच्छ भी हुई है। उससे पूर्व जो स्थिति थी महाराज, क्या बताया जाए। और जो ये गंदगी कर रहे हैं, हम जैसे ही कुछ लोग हैं, हमें ये संकल्प लें अपने तीर्थों को हम स्वच्छ बनाएं। ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है और इस भारत खंड में बंधुओं आज गौ माताओं की क्या दुर्दशा हो रही है। अनेक कसाई कत्ल खानों में प्रतिदिन गौ माताओं को काट रहे हैं। योगी सरकार ने बहुत पाबंदी लगा रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं से फिर भी ये हो रहा है। कत्ल खानों में जो गौ माताएं काटी जाती हैं तो वो कहती हैं भारतवासियों से, हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो करुणा कहानी। क्या है अपराध हमारा, क्यों काटे आज कसाई। हिंद देश के लोग मेरी सुन लो करुणा कहानी। क्या है अपराध
वो गौ माता है बंधुओं जिनके पीछे भगवान बाल कृष्ण लाल नंगे पैर घूमे हैं, दौड़े हैं। मैया यशोदा ने कहा कि लाला तू गौचारण करने के लिए जावे, तेरे पैरन में कांटे लग जाए तो मैं ऐसा करूं तेरे लिए पनैया बनवाए दूं। तो बालकृष्ण प्रभु ने कहा कि मैया आप मेरे लिए तो पनैया बनवाए दोगी, क्या मेरी गैया मैयाओं के लिए भी आप पनैया बनवाओगी? अरे मैया जब मेरी गैया ही पनैया ना पहने तो मैं पनैया ने पहन के करूंगा कहा। इतना प्रेम हमारे ब्रज के ठाकुर करते हैं गौ माताओं का। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। इसीलिए माताओं से निवेदन करूंगी कि प्रथम जो रोटी है महाराज वो गौ माता तक पहुंचे। कहीं कहीं देखने को ऐसा मिलता है, सुनने में भी बहुत आता है कि रोटी तो बना के रख दी जाती है, सबसे छोटी रोटी होगी वो होगी गैया की, और उसको बड़े अच्छे से मैया रख देंगे। जैसे ही घर के बालक खाना मांगेंगे तो मैया अक्सर कहती है कि लाला बाहर रोटियां मत लीजो, सबसे छोटी है क्या वो गैया की है। लाला बाहर रोटियां मत लीजो, वो गैया की रोटी है। वो रोटी गाय के लिए आपने निकाली है तो वो रोटी बंधुओं माताओं गाय तक पहुंचे।